चंद्र को गुरुदेव 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 राम किसका गुरुदेव राम किसका बैठ जाओ। बैठ जाओ जल्दी। देखो ये मनुष्य शरीर है, ये काल का स्थान है, काल का देश है। इसमें सबके घरों में सब जगह लगा रहता है। यह भाई बच्चा जन्मा अभी चला, जवान हो गया तो अभी चला, और बुढ़ा हो गया तो अभी चला। इसमें अफसोस और फिक्र, चिंता और रोना नहीं चाहिए। इतने दिनों के लिए जो हमारा लेना देना कर्जे का था, दे लिया जा चल दिया। ये समझना चाहिए कर्जा है, लेने देने का है, तो जितना रह गया उतना ले जाएगा, जितना है उतना रखेगा। काल के देश में ये कर्जा है, लेना देना, ये देना लेना पड़ता है और देना लेना पड़ेगा। तो इसमें चिंता फिक्र करने से साधन भजन बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो तुम ध्यान कर सकते हो, न भजन कर सकते हो, न नाम को ले सकते हो। कोई नाम नहीं ले सकते हो, न घर पर ध्यान बनेगा। कोई रोना हमारा क्यों चला, रो तो जाएगा ही। जब तुमको रोज ये पढ़ाया जाता है और याद कराया जाता है कि भाई जाना है, बच्चा भी उसका समय आ गया जाएगा, उतनी स्वाद है उसके पास, आधा जा नहीं सकता। जवान है उसकी स्वाद उतनी है, बुढ़ापा नहीं आएगा, जवानी में चला जाएगा। जिसकी उम्र जवान बुढ़ापे की है तो बुढ़ापे में चला जाएगा। हम लोग उसके लिए इतनी फिक्र चिंता करते हैं, हम तो देखते हैं उसी के लिए रोते रहते हैं। चाहते हैं तो वही मतलब रो करके, ये नहीं सदबुद्धि से हमने शुद्ध बुद्धि चाहिए तो अम्बा निकाली तो याद नहीं करते, विश्वास नहीं करते, वही रोने धोने में लगे रहते हो। तो जाओगे वो तो चाहे कोई हो, पति पत्नी हो, बच्चा बच्ची हो, वो जाएगा, अपने समय से जाएगा। जितना समय दिया है उसको उतना काटना है। बाकी ले जाएगा, वो जहाँ जाना है वो ले जाएगा, वहाँ रखेगा जाकर के। ये तो काल के देश में सूरतें दी हुई है, जैसा जैसा कर्म किया वो वहाँ रखेगा। जब रखेगा फिर उसके बाद फिर वहाँ से निकाल देगा, फिर तीन जगह रखेगा। वो तो उसका कार्यक्रम चलता ही रहता है। अपने को यह है कि आंखों के ऊपर उठना है। आंखों के ऊपर उठोगे तो ये देश छूट जाएगा। काल का देश फिर तो ये है कि उधर स्वर्ग है, ऊपर जाओगे बैकुंठ और देश, ऊपर को चलो, नीचे मत उतरो। जो चीज जहाँ की मिल जाती है वही वहाँ बचता है, आगे चलना चाहिए। ये नहीं कि हमको इतना ही जाना है। जब तक पूरा घर ना मिले, अस्थाई ना मिल जाए, तब तक बराबर प्रयास करते रहना चाहिए। और जब छूट जाता है कि हमारा यहाँ तक छूटा है, तो फिर आकर के जन्म मिल जाएगा। तो जो उसको पूरा करना है फिर पूरा करेगा। जितना किया हो तो तुरंत हो जाएगा, उसके आगे फिर चल पड़ेगा। तो अपना अपना कार्य पूरा करना, ये नहीं कि अभी ही तब हो जाएगा। तो आपका कर्म है, तुम चलना नहीं चाहते हो, इसलिए रुके हुए हो।
चलने को छोड़ दो तो चल चलो, जो छोड़ता तो है नहीं, पकड़े हुए हैं कि किसी तरीके हमारा जा रहा है, जाने वाला है ही जाएगा, क्योंकि शरीर तुम्हारा तो है नहीं, और शरीर के लिए जो सामान मिला है इसकी रक्षा के लिए वो भी तुम्हारा नहीं है, तो दूसरे का है जो चीज दूसरे की वो अपनी ले लेगा, तुरंत को निकाल देगा। तो इसलिए अपने को पहले से अफसोस, चिंता, फिक्र ये नहीं करना चाहिए जो होगा, भजन करना चाहिए, ध्यान, इसमें तुरंत साफ हो जाएगी। उसके ऊपर जब मैल नहीं रहेगा तो फिर तकलीफ उठाने की क्या। जब तुम योग रूपी अग्नि को अंदर प्रकाश प्रकट करोगे, रोशनी लाइट आएगी, उसी में ये सब जल जाता है, ये बाहर का मैल नहीं रहता है, सब साफ हो जाता है। ये तो कोई चीज है उसमें डाल दिया था तो खत्म हो गई, ऐसा ही है, हर जगह अपनी अपनी चीज जल रही। वहां पहुंचोगे ये हो जाएगा, पहुंचोगे। कपड़े को उतारना है, इसको भी, स्वर के कपड़े को भी, बैकुंठ के कपड़े को भी, इतने से आपको कपड़ा ये सब उतारना और सूक्ष्म कपड़ा सैदल कमल में उतार देना है, तब जाकर के तुरंत इन सभी चार कर पर्दों से अलग हो जाती है। चलने में उसको बहुत सुलभता और आसानी होती है। तो आप तो वैसे तो आए हुए हो, बहुत से लोग हैं नामदान के लिए, लेकिन सत्संग तो कल सुनाएंगे। आज ये चाहते हैं कि लोगों को, जो नए लोग आए हैं, उनको नामदान दे दिया जाए। नामदान से जो समय मिलेगा वो आपको सत्संग सुनाया जाएगा, इसलिए ही ठीक है। सत्संग कल सुनने को मिलेगा, आज इसमें वक्त दे देना चाहिए। और जो लोग पुराने हैं, अकेले एकांत में रहते हैं, तो उनको भूल जाते हैं, तो फिर से अपनी याद कर लो, एक दफे याद कर लो, भूलने का काम नहीं। अगर तुम ऐसे ही भूलते रहोगे तो आखिर में मदद कौन करेगा, क्योंकि तुम तो भूल गए। जब बराबर याद करते रहोगे तो मदद हो जाएगी, और याद नहीं करोगे तो फिर संसारी हो गए, तो फिर क्या है, संसार में तो झेलना पड़ता है, कर्मों का फल झेलना है, फिर बहुत मुश्किल है आपको। तो पाप और पुण्य बस यही है, दो कर्म। पाप को तो दुख में भरो, दुख में झेलो, और पुण्य को सुख में समाप्त करो। पाप और पुण्य दो ही कर्म है, और दो ही का बंधन है, पुण्य का भी बंधन है और पाप का भी बंधन है। पाप से कष्ट मिलेंगे, पुण्य से आपको सब शारीरिक प्रकार का, हर प्रकार का सुख मिलेगा, वो पुण्य का फल है। इसको छोड़ दो, तब तुमको ऊपर चलना है। तो जब सत्संग में आते हैं तो इसको छोड़ देते हैं, तब तरह की भावना नहीं होती है, बहुत अच्छी भावना होती है। चलना ही चाहते और कुछ नहीं, रुकना नहीं चाहते, तो उनका बनने लगता है। अब कौन क्या सुनाता है ये तो आपको मालूम नहीं, और किस वक्त सुनाएगा कि तो सुना के चला जाएगा, तो आप उसको तो सुन पाते हो न पहचान पाते हो। तो सत्संग में अच्छे अच्छे स्त्री पुरुषों में साधक हो गए, अच्छी अच्छी साधना करते, लेकिन बहुत गुम, अपने को जैसे पागल रहते, कुछ नहीं जानते, इस तरह से रहना देना, उनको कुछ नहीं मालूम, लेकिन वो सब जानते रहते। इस तरह का उनका लक्ष्य हो जाता है, अपने को किसी को कुछ बताना नहीं। जब नहीं बताएंगे, छुपा के रखेंगे,
तो रास्ता साफ हो जाएगा। किसी को बताया तो रोकने का पर्दा सामने आ गया, उसी ने रोक दिया। तो छुपा के रखते हैं, धीरे से निकल जाते। जब अपना काम पूरा हो जाए तब फिर तो उनको अधिकार रहता है, इनको सर्वशक्ति मिल जाती है, फिर कोई दिक्कत नहीं होती है। तो इसलिए भजन छुपा के, ध्यान छुपा के, जो कुछ मिले छुपा के करो, छुपा के रखो। धन छुपाओगे, आत्म धन और मिलेगा, और जब दुनिया का धन तुम छुपा के रखते हो बचता है, जब बता दो तो घेर घार के तुमको मार डालेंगे, ले लेंगे। इसे देख लो, मालूम हो जाए कि इसके पास है, रखा हुआ है तो मार देंगे, नहीं मारेंगे तो जबरदस्ती ले लेंगे। और नहीं बताओगे तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। तो हर चीज छुपा करके रखी जाती है। ऐसे ही वही काम करने जाओ, अच्छा बुरा है उसमें लगेगा आपको भय कि ये हम नहीं कर रहे, हमको देख रहा होगा कोई। और अच्छा काम करो तो निर्भय रहते होगे, अगर देख लेगा तो मैं अच्छा काम करता हूँ तो हमारी प्रशंसा करेगा। अच्छा और बुरा ये दो कर्म होते हैं, दोनों कर्म से एक से लज्जा होती है, एक से निर्लज होती है। तो जो लज्जा वाला काम है उसको मत करो, जिसमें कोई लज्जा नहीं, उस काम को करो, वही है अच्छा काम। जिससे भय लग जाए उस काम को करना ही नहीं, और जिसमें भय नहीं है वो निर्भय करो। तो आज साधन आपको बता दूं तो अच्छा रहेगा। जैसे यहाँ लोग बातचीत करते हैं, ऐसे ही स्वर्ग में भी बातचीत करते हैं इसी तरह से, लेकिन वो साफ शब्द होते हैं, ये शब्द नहीं रहते हैं, शुद्ध शब्द रहते हैं। और उसमें शब्दों में तेज होता है, प्रकाश होता है उसमें। आज मंडल का जब ऊपर बढ़ते जाओगे तो तेज आवाज होती जाएगी, फिर तेज रोशनी होगी, तेज आवाज होती। आंख से सुंदरता देखो और कान से सुनो शब्दों को, और जो वहां सुगंधी है उसकी महक लो नाक से। तो तीनों चीजें साथ चलती साथ आई, यहां तीनों ही है, आंख भी, कान भी और नाक भी। ये तीनों एक ही जगह पर है। जानवरों भी एक ही जगह, कान भी वही, नाक भी वही और आंख भी वही। हर जीव जंतु में छोटा से छोटा होगा, उसमें ये तीनों चीजें हैं, आंख भी, कान भी, नाक भी, सब में। जो चीज यहां भी वहां भी है, सब में। जब निकाली तुरंत हो जाती है तो तीनों चीजें रहती है, आंख है, कान है और नाक है। जब कोई पर्दा नहीं रहता तो तीनों चीज वहां भी है। 3 स्वर्ग में भी है, 3 वैकुंठ में भी है, 3 सूक्ष्म लोक में, 3 ब्रह्मांड में, और 3 पार ब्रह्मांड में, फिर महाकाल पद में, फिर सतलोक में भी तीनों है। और ऊपर के लोगों में जाएंगे हम तो वहां भी सब तीनों हैं। तभी वो तीनों चीजें ऊपर से आई तो ऊपर से आई, ऊपर से मिलती आई, और ये सब गुजरती है तुरंत में, वहीं से पर तो एक प्रकाश है, उसमें से 3 शरीर है, उसमें से 3 चीजें, आंख और कान और नाक। तो ये रस्मा लेते रहते हैं। अब हम नाम दान देंगे आप सब लोग, आप पंथी मार लो। और नए आदमी भूल गए हो और भूल जाते हो
अकेले रहते हो तो कोई साथ संग तो रहता नहीं है, तो धीरे धीरे करोगे फिर धीरे धीरे भूल जाओगे। अगर आते जाते रहो किसी के साथ में तो वो सब चीजें याद रहे और करते रहो तो याद नहीं जाती, फिर उसको याद रखते हो, नहीं तो भूल जाओगे। किसी न किसी से आपने तो जो साधन करता उसका तंग करते रहना चाहिए। 3 दिन में, हफ्ते में, 15 दिन में, महीने में, 6 महीने में बराबर मिलते जुलते रहो। और बहुत कम गति में अगर साल गुजर जाए तो साल के अंत में गुरु का दर्शन जरूर, नहीं फिर आपको दोष लग जाएगा। इसलिए करते रहो, तो नाम से आप पंक्ति मार के बैठ जाओ। जो जो नाम बोलूंगा सब लोग एक साथ बोले। जब मैं चुप हो जाऊंगा तो आप सब चुप हो जाएंगे। बोलो। आपका मन जो है 1 सेकंड भी नहीं रुका। अगर रुक जाए तो ऊपर से जो आवाज आ रही है वो आपको सुनाई देने लगे। अंदर में तुम्हारे 1 कान है, 1 आंख है और 1 नाक है। बाहर 2 आंखें हैं, 2 कान है, 2 नाक है। अंदर में 1 है। तो बाहर से तो ये काम करती है, अंदर में एक ही है। तो सुनने का काम करेगी, वो देखने का काम करेगी। आंख के साथ रोको तो आंख खुल जाए, और कान के साथ रोको तो कान खुल जाए। और खुले हुए आवाज नहीं आएगी तो पकड़ के चढ़ोगे कैसे? तो आवाज ऊपर से ले आई है, तुमको आंखों के पीछे छोड़ दिया। आवाज तो आंखों तक आ रही है, लेकिन वो इतनी गंदगी हो जमा हो गई कि वो आप उसको हटाएंगे नहीं, उस कान को तो सुनाई नहीं देगा। इतना ऊंचा ध्यान रख करके और मन साथ में तो कान में हटेगी, रुक जाए तो सुनाई देने लगेगा। मन जैसे ही रुका, थोड़ा सा साथ दिया कान का, तो थोड़ी देर शुरू हो जाए। तो मन को रोकना है, आपके साथ मन को रोकना का। तो आपके साथ रोकोगे ये ध्यान है, और कान का साथ रोकोगे तो ये भजन है। और तुमरण डालेंगे, तुमरण 15 मिनट का,
ध्यान 15 मिनट का 15 मिनट का भजन, ये तीनों आपको सुबह शाम करना। और जब घर में जाओ रात को सो तो ये अजमाइश करो कि सीधे चारपाई में लेट गए और आंख बंद कर ली, मुंह बंद रहा और दोनों कान बंद कर लिए, ऊपर की तरफ ऊंचा ध्यान देकर मेरी तरफ देखो, इधर को कानों से सुनो और मन को कान के साथ रोको। मन कान के साथ 1 2 3 बार भगेगा लेकिन फिर रुक जाएगा। तो जब रुक जाए तो रोक लो, तो आवाज सुनाई देने लगेगी। तो आवाज को जब आने लगे तो उसको पकड़ो, सुनते 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 रहो, सुनते रहो, सुनते रहो, आवाज बढ़ जाए और तुम्हारी सफाई हो जाएगी। बहुत जोर की आवाज धीरे धीरे खुल जाएगी, आवाज बढ़ जाएगी, वही आवाज तुमको खींचेगी और तुम आवाज को पकड़ के चलते रहो। ऊपर में खुले हुए देश है, खुले हुए लोग हैं, ऊपर में ये नहीं है ये जो बाहर बाहर दिखाई देता है, और अंदर में और वो दिव्य नेत्र है, वो देखता है और वो तो कान सुनते। सीधा काम है लेकिन आपके लिए जब नए हो तो जरा मुश्किल मालूम होता है, लेकिन सीधी चालता है, सीधा भजन जा, कोई बाहर से नहीं है। 8 नंबर कहीं भी बैठो, किसी जगह भी, जंगल में कहीं बैठ जाओ, घर में एक चंद्र डाल लो ऊपर से, तुम्हारे आंख और कान कोई न देख सके कि क्या कर रहा है। थोड़ा पर्दा रखो और देखेगा, तुमको कहेगा कि ये क्या करते हो। तुमने अगर कह दिया कि मैं ध्यान भजन करता हूं तो 10 गाली देगा, क्योंकि उसमें तो कुछ मालूम नहीं है भजन और ध्यान किसको कहते हैं। इसलिए पर्दा डाल दिया, अब मतलब नहीं देख सकता कि हम क्या कर रहे हैं। और उसने पूछा भी, पहले मैं ऐसे ही बैठ गया था, भगवान का चिंतन करता रहा, अब कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन ऐसा बैठा हुआ देखेगा तो बोलेगा। तो अपने को दिखाने की जरूरत क्या है, चुपचाप करो। ये आपको इसलिए जल्दी ब्याज दे दिया कि आप नए आदमियों के हम चलो जल्दी ले लेंगे, तो नामदान देने से जो सत्संग होगा वो आपकी समझ में आएगा। और जिनको नामदान नहीं मिलता है वो वैसे बैठे सुनते रहते हैं, तो बात समझ में नहीं आती। आप समझ में आएगी क्यों? जो बताया जाएगा तब अंदर का, ये बाहर की आंखों से देखते सुनते हो, ये नहीं, तो अलग देखना है, अलग सुनना। वो जब कहा जाएगा तब आपकी समझ में आएगा। अब करने लगोगे तो आप भी सुनोगे, देखोगे। इसीलिए तो आपको कराया जाता है कि आप भी देखो, सुनो, चलो। ये घर काल का है, जहां जाना है, जहां का भेज मिला हो तो ध्यान का कर, वो ध्यान दे ये काम करके। तो जो अखंड अस्थायी है, अपने देश की तरफ चलता है, तो सब परिवर्तनशील है। यहाँ जो चीज दिखाई देती कोई नहीं रहेगी। जल है, पृथ्वी है, आकाश है, सूरज चांद एक नहीं दिखाई देती। जब सिमटा होगा तो सब खत्म, कुछ नहीं रहा, कोई मनुष्य नहीं रहेगा, कोई पेड़ पालो, कोई पृथ्वी नहीं रहेगी, न कोई जल रहेगा। इतना मसाला ऊपर से आया था, फैला दिया, और जब समेटेगा इस गजब को तो तरतीब से समेट लेगा, यहाँ कुछ नहीं रहेगा।
जब पृथ्वी नहीं रहेगी, जल नहीं रहेगा तो कहाँ रुकेगा? जब पानी नहीं रहेगा तो प्यास तो पानी पिएगा, ये सब खत्म हो जाता। ये चीजें देखती हो, ये सब खत्म हो गए, सब खत्म हो जाएगी। लेकिन जब तक नहीं खत्म होती है तब तक तो अपने को दुख है, और दुख को दूर करने के लिए ये रास्ता कि हम पहले ही तो अपने घर पहुंचे। देखो चिल्लाते नहीं, बढ़ाओ बढ़ाओ जल्दी बढ़ाओ। शंकर आपको सुना जाए तो वो मेरी तबीयत खराब है तो मैं धीरे धीरे बोलूंगा, जल्दी से नहीं। तो संकल्प से आज तो नामदान हो गया तो संकल्प से सुना जाएगा। अगर ये देखते हैं ये पूरा सड़क भरी हुई, जहां तक दिखती जाए, और पूरा मैदान भरा हुआ, पूरा ठस है, और ये सब उठ करके इधर चले आए तो दीवार दिखाई देती है, वहां तक भर जाएगा। इतना आप नर नारी बच्चे बच्चियां है, यही असली रास्ता है जो बताया जा रहा है। दूसरा भगवान के पास पहुंचेगा नहीं तो चारों को मानते हैं, ईश्वर को भी मानते हैं, ब्रह्म को भी मानते हैं, पार्वती को भी मानते हैं, अकाल पुरुष को भी मानते हैं, और ऊपर देश है अपना, वहां जाना है। इस रास्ते में सब मिलेंगे, सबका दर्शन होगा। लेकिन कुछ तबाही तो आंखों कानों की हो जाने दो। कान सुनने लगे, आंख देखने लगे, तबाही तो शुरू में जो करते हो साफ होने का काम करो। जब साफ हो जाएगा तो चढ़ाई होगी, आंख की चढ़ाई, कान की चढ़ाई। तो जैसे बाहर दो आंखें, दो कान, दो नाक, ऐसे ही अंदर में एक आंख है, एक कान, एक नाक। वो अपना अपना काम करेंगे अंदर। तो ये आंखें और कान बंद करके ही करना, ये रास्ता ही अंदर जाने का है। पांचता अरे के बाजे एक कागज में लिख करके और 24 घंटे में याद कर लो, याद कर लो। 5 नाम, 5 रूप, 5 स्थान, और हरे के बाजे याद के लिए तो नाम और रूप और स्थान
यारो मतलब ये रट लो और याद कर लो, क्योंकि बिना नाम बिना रूप के याद किए हुए सुमरन नहीं चलेगा। सुमरन तभी आपको लाभ करेगा जब 5 नाम 5 रूप 5 अवतार और हरे की आवाजें याद करोगे, तब ध्यान भजन समझ में आएगा और तभी चलेगा। तो लिख लो, पहला नाम, दूसरा नाम, तीसरा नाम, चौथा और 5वां। पहले की आवाज घंटा संग और दूसरी आवाज है बादलों की गरज और मृदंग, और तीसरी आवाज चिगरी सारंगी, और चौथी आवाज जो है वो सोमवंशी की, और 5वीं आवाज वीर और बांसुरी। पुराने सत्संगी आपके साथ है, वो बराबर आपको याद करा देंगे। सबको याद कर लो, सत्संग तंत्र को सूरत कहते हैं। किताबों में जीव या जीवात्मा, सूरत इसका नाम है राधा, और स्वामी नाम शब्द का। राधा और स्वामी, कोई दूसरी नाम नहीं है। जीवात्मा परमात्मा का ही नाम है। लेकिन आप जब सुनेंगे तो इसका विरोध हो जाएगा। ना आप राधा समझ सकते हो, ना स्वामी समझ लो, और बता दिया जाए तब समझ में आता है ये राधा है, ये स्वामी है। शब्द का नाम स्वामी है तो तुरंत नाम राधा है। तब जगह पर आया तब दोनों खोला, बताया तो वो समझ में नहीं आता है। जब तक महापुरुष ने समझाए तब तक समझ में नहीं आता। जय गुरुदेव, वही तो बात है। अच्छा, तो थोड़ा सा भजन में बैठ जाओ, कपड़ा डालो सिर पर, कपड़ा डालो, आंख और कान बंद लो, बोलो जय गुरुदेव। मेरे प्यारे गुरु दातार, मंगता द्वारे गड़ा, मेरा पुकार पुकार मेरे कर देखो जरा, दीजिए भक्ति दान, काल दुख बहुत दिया, मेरे तड़प उठी ये वहाँ दरद को तरत रहा, मेरे तड़प उठी
बरसाओ घटा अपार प्रेम रंग दीजे बार बरसाओ घटाय पार प्रेम रंग दीजे बार पृथ्वी जे अमी रतधार तन मन होवे हरा पृथ्वी जय अमीरत भार तन मन होवे हरा मेरा जीवन सफल हो जाए तुम गुण गाऊं सदा मेरा जीवन सफल हो जाए तुम गुण गाऊं सदा मेरा जीवन सफल हो जाए तुम गुण गाऊं सदा मेरा जीवन सफल हो जाए तुम गुण गाऊं सदा हरि जयदम नकार तुम्हारे द्वारे पड़ा मेरी दया धमुनाकार तुम्हारे द्वारे पड़ा तेरी विनती सुनो दर प्यार घट में गाओ दया मेरी विनती सुनो भर प्यार घट उमड़ाओ दया स्वामी जी पिता हमार जल्दी पार किया स्वामी जी पिता हमार जल्दी पार किया तेरे प्यारे गुरु दाता मंगता दारे खड़ा मेरे प्यारे गुरु दाता मंगता द्वारे खड़ा ये गुरुदेव जय गुरुदेव अब हमारी नामदान की दक्षिणा तो दे दो चलो भाई इससे ले लो जरी पिया को निज गठ में पिया को निज घाट में गोजरी पिया को निज गठ में पिया को निज घाट में यो पिया से तुम मिलना चाहो तुम पिया के मिलना चाहो तो मत भटको जग में मत भटको जग में गोजरी पिया को निज गठ में पिया को
तीरथ व्रत कर्म आचारा तीरथ व्रत कर्म आचारा यट काम मगु में अटकावे मग में गोजरी पिया को निज गठ में गोजरी पिया को निज घट में जब लगे तंद मिले नहीं पूरे हरे रहोगे अघ में गोजरी पिया को निज गठ में गोजरी पिया को निज घट में नाम तुधार से कभी न पाओ नाम सुधारस कभी न पाओ पटको योनि कग में अटको योनि खग में गोजरी पिया को निज घट में गोजरी पिया को निज घट में पंडित गाजी वे कहते कदमो पंडित काजी देख देख सब अटक रहे जग जग में अटक रहे जग जग में गोजरी पिया को निज घट में गोजरी पिया को निज घट में इनके तंग पिया नहीं मिलना इनके संग पिया नहीं मिलना इनके तंग पिया नहीं मिलना इनके संग पिया नहीं मिलना पिया मेरे कम साध तमग में पिया मिले कहु साध समझ में पिया मेरे कम साध तमग में पिया मिले कहु साध समझ में गोजरी पिया को निज घट में गोजरी पिया को निज घट में सतगुरु पूरे बहुए सतगुरु पूरे बहु समझावे इनसे अलग हो वो तो ही कहे अलग में वो तो कहे